वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत केमिस्ट्री क्लास बाय अर्णव चैटर्जी। और आज के क्लास में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसके बारे में हम लोग डिटेल में प्रत्येक पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। आई होप दैट दिस लेक्चर विल गिव यू लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट by which you can understand coordination chemistry in a very simple way। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम लोग क्या क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज जानने वाले हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री को हम लोग समझते थे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स का क्या ज्योमेट्री होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और साथ ही साथ मैग्नेटिक बिहेवियर भी हम लोग फाइंड करते थे दिए हुए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। और मैग्नेटिक बिहेवियर को निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते थे, उस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली फार्मूला। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड और मेटल के बीच का जो बॉन्डिंग है उसको कंसिडर किया गया था कोवैलेंट। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इससे थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि लिगेंड मेटल बॉन्डिंग इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि लिगेंड मेटल बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट होगा, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जस्ट अपोजिट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या कहा गया कि लिगेंड और मेटल के बीच का जो बॉन्डिंग वो क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव लिगेंड्स आर कंसिडर एज पॉइंट चार्ज एंड न्यूट्रल लिगेंड आर डाइपोलर। नेगेटिव लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ सराउंडेड रहता है, उसमें कौन सा चार्ज प्रेजेंट रहता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए नेगेटिव लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया गया और जो न्यूट्रल लिगेंड है उसको डाइपोलर कंसिडर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन फ्री स्टेट ऑल द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन आर इन द डीजेनरेट स्टेट। मान लो सेंट्रल मेटल आयन Fe3+ है और ये किसी लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर रहा है, फ्री स्टेट में है। तो Fe3+ आयन के सारे d ऑर्बिटल्स डीजेनरेट स्टेट में रहेंगे, जिसका मतलब होता है इक्वल एनर्जी स्टेट। 5d ऑर्बिटल्स क्या क्या हैं, dxy, dyz, dzx, dz², dx² माइनस y²। इन पांचों d ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेंट्रल मेटल आयन जब वो फ्री स्टेट में है डीजेनरेट रहता है, यानी इक्वल एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड the degeneracy of the d orbital of central metal ion, शॉर्ट में हमने लिखा CMI, no longer remain constant। अब सेंट्रल मेटल आयन जब लिगेंड के द्वारा सराउंडेड हो गया, यानी जब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो सेंट्रल मेटल आयन
अप्रोच होगा बाय द लिगेंड, यानी सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो लिगेंड के साथ अप्रोच करेंगे लिगेंड के फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ। जब उनका इंट्रैक्शन होगा तो सारे डी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी इक्वल था अब वो इक्वल नहीं रहेगा, यानी हम कह सकते हैं डीजेनरेसी रिमूव कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन which are in the direction of the approaching ligand experiences maximum repulsion, show their energy increases। यानी जो डी ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में आ जाएंगे उनमें रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होने के कारण वैसे डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द central metal ion which are not in the direction of approaching ligand experiences minimum repulsion। यानी जो लिगेंड डी ऑर्बिटल्स यानी जो डी ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल आयन के लिगेंड के डायरेक्शन में अप्रोच नहीं करता है वहाँ रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कम, और जिसके कारण वैसे डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज टेक प्लेस विच इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बीच में डिफरेंस आ जाएंगे तो डी ऑर्बिटल्स अब डीजेनरेट नहीं रहता है, ये मोर देन वन पार्ट में क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लिगेंड्स व्हिच आर कॉजिंग मैक्सिमम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल नोन एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वाइस वर्सा। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन को जब अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल का मैक्सिमम स्प्लिटिंग होता है, और ऐसे लिगेंड को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कंसिडर किया गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जो लिगेंड डी ऑर्बिटल्स को कम से कम स्प्लिट करता है वैसे लिगेंड को कंसिडर किया गया वीक लिगेंड। नेक्स्ट पॉइंट, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैविंग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी अलग अलग कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है वैसे कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया वन बाय वन, जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे। आई होप दैट ये एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने किया ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यानी वैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, यानी कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है इसको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।